हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को मेरे मॉर्निंग ब्रीफ न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो मैं आपको बता दूंगा कि आज मैं रोड पे घूम रहा था, ठीक है, मॉर्निंग वॉक कर रहा था। तो मेरे को कुछ लोग दिख गए जो पर्यावरण प्रदूषण में प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना चाह रहे हैं और लोगों को प्रेरणा देना चाह रहे हैं कि हमारे देश में जो प्लास्टिक्स हैं उनको हटाएं। और हमारा जो इस बार का जो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो थीम रखा गया है वो प्लास्टिक मुक्त ऐसा कुछ थीम रखा गया है, ठीक है। तो मैं बता दूं क्या है ये प्लास्टिक मुक्त थीम। इसलिए रखा गया है कि प्लास्टिक बहुत सारे हो गए हैं हमारे देश में, और फिर प्लास्टिक जो मुक्त शहर है 1927 में यूनाइटेड इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने बोला कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। तो 1973 में यूनाइटेड नेशन ने यह काम चालू कराया था, ठीक है। 1973 में इस काम को चालू कराया था और 2024 में लगभग 51 साल इसके हो गए। तो 2023 का जो थीम था हमारा इन्वायरमेंट डे का जो थीम था वो बीट द प्लास्टिक था। तो बता दूं प्लास्टिक में भी सबसे ख़तरनाक माइक्रो प्लास्टिक जो 5 mm से कम होते हैं। और पहली वो है कि वो खुद से बनाता है कोई कंपनी इस प्लास्टिक को खुद से बनाता है। और दूसरा सेकेंडरी बड़े प्लास्टिक होते हैं, जो माइक्रो प्लास्टिक के बाद सेकेंडरी प्लास्टिक आते हैं। तो ये कप वगैरह होता है और ये बॉटल वगैरह के डिकम्पोजिशन या विघटन से होता है। तो आपको बताना ये चाहूँगा कि प्लास्टिक मुक्त भारत हमको बनाना है। और हमारे घर में जनरली सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करते हैं, जो चम्मच हो गए छोटे मोटे, और घर में पॉलीथीन वगैरह, तो उसको हम लोग फेंक देते हैं। तो उससे भी पर्यावरण बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पर्यावरण पे। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि 2022 में सरकार ने सरकार को ऐसा पावर किधर से मिला, तो ऐसा पावर मिला है उनको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा। कि इस एक्ट के द्वारा यह उसको पावर मिला कि आप प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का अथक प्रयास करें। तो लोगों को ये अवेयर करवाना है कि हमारे देश में प्लास्टिक मुक्त भारत हमको बनाना है। और मेरे साथ मैं अभी सुकमा में हूँ, तो आप देख रहे हैं, तो यहाँ अथक प्रयास कर रहे हैं लोग कि प्लास्टिक मुक्त बनाया जाए हमारे इंडिया को। तो उसके लिए अथक प्रयास लोग कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको प्लास्टिक का कुछ मेरिट्स, डिमेरिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज बताऊंगा। मैं अभी कोंटा रोड पे हूँ और इस कोंटा रोड पे बहुत सारे स्टूडेंट ही हैं जो हमारे लोगों को अवेयर करवाना चाहते हैं कि नो पॉलीथीन, ठीक है, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं। अभी का जो थीम है ऐसी कुछ थीम है 2025 का। और हमारा 2024 में जो थीम दिया गया था विश्व पर्यावरण दिवस में, उसमें दिया गया था कि हमारी भूमि और हमारा भविष्य, ठीक। तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं। तो हर साल हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और उसमें कुछ ना कुछ थीम रखा जाता है और लोगों को अवेयर करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि अवेयर हो और फिर उन लोग सीखें। तो ज्ञान के साथ साथ और हमारा कोई अदर काम के साथ साथ हम और भी कुछ लोगों को अवेयर करवाने या सिखाने के लिए हम लोग बहुत कुछ बता रहे हैं आपको। तो यहाँ मेरे दोस्त लोग हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपना जॉब भी कर रहे हैं। उसके बाद लोगों को अवेयर करवाने के लिए प्रॉपर टाइम निकाल के वो लोग ये काम भी कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, मेरे पास ग्लव्स नहीं है, इस टीम का हिस्सा मैं भी बनना चाहता हूँ और चाहूँगा, क्योंकि टाइम हर किसी के पास नहीं होता। तो टाइम निकाल के इस भाग का एक हिस्सा बने। तो ठीक है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में लगभग 145 करोड़ की जनसंख्या में 300 से 350 करोड़ लोग वेजिटेरियन नहीं, मांस खा के ज़िंदा रहते हैं। उसमें से कौन सा मांस है? मछली का। तो मछली, जब हमारा जो प्लास्टिक है वो माइक्रो प्लास्टिक छोटे छोटे कणों के रूप में होके क्या वो नदी तालाबों से जाके मिलती है और फिर वहाँ का जो प्लास्टिक है छोटे छोटे कण, उसको मछलियाँ खाते हैं। तो मछली तो काफ़ी टेस्ट होता है ऐसा बताया जाता है। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, आपको बता दूँ। तो क्या है, वो जो हमारा मछली खाने वाले लोग हैं, तो 350 करोड़ लोगों के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ता है। तो 145 करोड़ की जनसंख्या में तो आधे लोग 350 करोड़ लोग ऐसे ही निपट जाते हैं। तो आपको
ये बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए आप अथक प्रयास करिए, और हमारे भाई लोग जो हैं प्रयास कर रहे हैं इस टीम का हिस्सा बनने का, मैं भी प्रयास करूँगा। तो आपको मैं बात करवाऊँगा हमारे कामेश सागर जी से, जिन्होंने सुकमा में हमारा क्या इस प्रोग्राम को स्टार्ट करवाने का बहुत ज़्यादा मतलब वो मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को अवेयर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बताइए सागर जी, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो क्या सोच के कर रहे हैं सुकमा में स्टार्ट? हम लोग प्लास्टिक हटाना चाह रहे हैं। तो प्लास्टिक 1971 में यूनाइटेड नेशन ने जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम में बोला था कि इसको इन्वायरमेंट डे में हम लोग मनाते हैं। उसके बाद उसी में 50 साल होने के बाद 2023 में हम लोग का एक थीम रखा गया, बीट द प्लास्टिक। तो थीम रखने के बाद हम लोगों ने ये जो भी है प्रोग्राम या तो फिर लोगों को अवेयर करवाने के लिए सोचा। तो आप कंटिन्यू ये काम कर रहे हैं हमारे सुकमा में। ये एजुकेटेड पर्सन है और इन लोग अपने जॉब के बाद आके मॉर्निंग में 6 बजे अपना काम सतर्क रूप से कर रहे हैं। तो ये कामेश सागर और फिर इस टीम का बहुत ही बड़ा योगदान है, हम भी इस टीम का हिस्सा बनना चाहेंगे। तो आप भी सोचिए अपने बारे में और फिर लोगों को अवेयर कीजिए कि प्लास्टिक मुक्त भारत बनवाना है। तो गाइस, आपसे मेरा आग्रह है कि आप भी इस टीम का हिस्सा बने, तो बने रहिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इनका यही उद्देश्य है कि प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है। आपको मैं बता दिया हूँ कि 350 करोड़ लोग मछली खा के इस देश में रहते हैं और उनको इम्पैक्ट प्लास्टिक से ही उनका बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि वो लोग मरते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये सब ना करिए, और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए हमारे भारत सरकार ने जो लॉ बनाया है, ठीक है, उसको जो परमिशन मिला है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा उन्होंने परमिशन मांगा, तो भारत सरकार के पास इतना बड़ा एक्शन, और फिर हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा जो भी इन लोगों ने काम कर रहे हैं। और ये प्लास्टिक मुक्त जो ये बॉटल्स हैं, देख रहे हैं, अब ये बॉटल्स ये सभी को हटाने हैं। देख रहे हैं ये प्लास्टिक जो है डिकम्पोजिशन और विघटन होकर छोटे छोटे कण के रूप में दिखते हैं, तो इनको हमको हटाना है और इन लोग अथक प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग से आग्रह है कि आप लोग जो प्लास्टिक चम्मच यूज करते हो घर में, पॉलीथीन यूज करते हो, इन सारे के डिकम्पोजिशन और विघटन से हमारे जो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो 2025 में जो थीम रखा गया है प्लास्टिक मुक्त थीम, ऐसा कुछ थीम है, तो विश्व पर्यावरण दिवस में 1971 में इसको यूनाइटेड नेशन ने बोला था, और 1973 में ये सब हम लोग का स्टार्ट किया गया था। तो 50 साल हो गए यार, 51 साल, और आप लोगों ने अभी तक कुछ अवेयर होते भी, शिक्षित होके भी ये सब काम नहीं किया। तो क्या किया, मैं भी इस टीम का हिस्सा बनूंगा और आप लोग को डेली ब्लॉगिंग और डेली मेरा ये जो चैनल है इसमें मैं आप लोग को डेली कुछ ना कुछ नॉलेज देते रहूँगा। तो ठीक है, मेरे पास ग्लव्स नहीं है, तो ये मेरा स्टेट गवर्नमेंट या अपना जिला प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ पे हेल्प करें, और हेल्प कर ही रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है। तो ठीक है, हम लोग 4 का टीम बना है और कल से भीड़ हो जाएगी यहाँ, मेरे को लगता है। तो लोग देखें और अवेयर हों, इसलिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो निस्वार्थ भाव से इन लोग अपना काम कर रहे हैं, और निस्वार्थ भाव से किया हुआ काम मैं निश्चय ही बताता हूँ सफल होता है 100%। आप लोग सोच लीजिए। तो पहले तो प्लास्टिक मुक्त करना है हमारे देश को, ताकि आगे जा पाए। लेकिन हर आदमी ये नहीं सोचता है, क्योंकि हर आदमी का एम और उद्देश्य थोड़ा अलग अलग होता है। तो प्रॉपर टाइमिंग कोई भी एक प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता है। तो मैं अभी सुकमा रोड पे हूँ, आपको बार बार बता दे रहा हूँ। ये जो देख रहे हो सुकमा का रोड जो है, सुकमा से लेकर कोंटा तक जो है कंक्रीट का बना हुआ है, और फिर काफ़ी मतलब मज़े लेते हैं इस रोड पे लोग, क्योंकि ये रोड ज़्यादातर ख़राब नहीं है बाकी दूसरे रोड एज कंपेरिजन टू अदर रोड और छत्तीसगढ़। बट सिचुएशन अकॉर्ड्स दिस रोड सर्वाइव टू मी डेली टू डे। ओके, तो आप लोग बने रहिए। और फिर ये बॉटल्स मतलब लगता है यार किसी को निस्वार्थ भाव से कुछ मिले चाहे ना मिले, तो हम लोग निस्वार्थ भाव से काम किए जा रहे हैं। और यहाँ
लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप लोग कुछ करिए, ठीक। तो मैं भी सोचा कि मैं भी इधर ही घूम रहा था तो देखा जाए यार, ब्लॉग बनाया जा रहा। भाई मेरे को बोल रहा था कि देखो यार ये सब का हिस्सा बनोगे तो ठीक है। तो अपना अपना काम होता है जिसमें टाइम शेड्यूल आप निकाल के थोड़ा बहुत अगर 5 सेकंड या तो 5 मिनट भी टाइम दे देते हो तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि आपके पास टाइम है तो आएँ और इस टीम का हिस्सा लें। और मैं आपको इस टीम में हिस्सा लेने के लिए नंबर मैं शेयर कर दूँगा, तो आप लोग इस टीम के मेंबर से जो मैन मेंबर हैं उनका नंबर मैं शेयर कर दूंगा। तो अगर हिस्सा बनना चाहें तो फिर आके सुकमा में हमारे भाई लोग, हाँ अच्छा ठीक है। ये बॉटल और पॉलीथीन के लिए अलग अलग है ना? नहीं, जो बॉटल्स अच्छी क्वालिटी के उसको रीयूज करेंगे। अच्छा ठीक है। जो बॉटल्स अच्छे तरीके हैं उसको रीयूज़ करेंगे। तो रिसाइकल हमारे सुकमा में इंडस्ट्री नहीं लगाए गए हैं और कुछ इन लोग के और भी आइडियाज़ हैं जो इन लोग सोच रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग अथक प्रयास करेंगे। अगर सामने वाले साथ दिए तो फिर बहुत कुछ हो सकता है इन प्लास्टिकों से। तो बोलने का मतलब बहुत कुछ इन लोग का अपना अपना थिंकिंग होगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरीके से। तो इन लोग सोच रहे हैं यार, सब शिक्षित लोग हैं और जॉब भी कर रहे हैं और इन लोग मॉर्निंग में टाइम दे रहे हैं 6 बजे आके अपना जो भी एक सही तरीके का बॉटल और फिर जिसको यूज़ कर सकते हैं। और एक दूसरा ऐसा है कि जिसको हम लोग रिसाइकल या कहीं पर डिकम्पोज या कुछ कर सकते हैं जिसके द्वारा वो समाप्त हो प्लास्टिक। तो आप लोग बने रहिए। आप लोग को बार बार मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो प्लास्टिक दिख रही हैं, चपटी होके जो दिख रही हैं, ये अगर डिकम्पोजिशन हो गया और नदी तालाबों में चले गया तो बहुत ख़तरनाक है, लोगों की जान ले सकती है। तो प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं, मेरा कहना यही है कि ये जो प्लास्टिक है इनको साइड करें। तो मैं भी इस टीम का हिस्सा बना हूँ, कभी कभार बनना पड़ता है यार, ठीक है। रोज़ नहीं तो आपको जिस दिन टाइम मिले उस दिन कम से कम आके इस टीम का हिस्सा बने, ठीक है। तो मेरे हाथ में ग्लव्स भी नहीं है, लेकिन इतना इन लोग से मोटिवेट हुआ मैं कि लोग निस्वार्थ भाव से कोई भी कुछ मिले चाहे ना मिले, और आपको कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आपके फ्यूचर में अगर आपको कुछ पाना है तो आप निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये न्यायालय है अपना सुकमा का, व्यवहार न्यायालय सुकमा, जिला सुकमा, सिविल कोर्ट सुकमा, सुकमा, ठीक। ये न्यायालय है। न्यायालय तक हम लोग पहुँचे हैं मैं, और आपको दिखाते जाऊंगा। कहाँ तक दिखाऊंगा? सुकमा कोंटा डेंग बोलते हैं इसको, तो कोंटा डेंग तक मैं आपको ले जाऊंगा। तो ये दोरनापाल के लिए 34 किलोमीटर और कोंटा जाने के लिए यहाँ से 76 किलोमीटर की दूरी है। तो आप बने रहिए मेरे इस चैनल पे मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में। मैं आपको डेली मॉर्निंग पे ऐसा ही न्यूज़ और प्रॉपर तरीके से कंटेंट देते रहूँगा, क्योंकि ये जो हम लोग का थीम है प्लास्टिक मुक्त थीम, तो 2024 का 25 का थीम जो है प्लास्टिक मुक्त भारत बनाया गया है। वह विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस थीम को किया जाता है। तो मैं प्लास्टिक इन लोग किनारे से निकाल रहे हैं। देखा तेनू पहली बार वे यारा मैनू दिल ना संभाल वे रब्बा मैनू की करदा दिल जानिए यारा मैनू की करदा यारा तेरे कित्थे मैनू सोहणिया दिल दे अखियां
करता तन मोड़िया रब्बा मैनू की करदा दिल जानिए यारा मैनू की करदा। तो आपको बार बार मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि प्रदूषण मुक्त भारत हमारा दिखना चाहिए। आप लोग की नज़रों में जो भी प्लास्टिक दिख रही है उन्हें डिकम्पोजिशन और विघटन से हमारा देश में कितना प्रभाव पड़ रहा है आप जानते हैं। और ये हम प्लास्टिक आज तो ख़त्म करेंगे भाई, ठीक है। डेली नहीं तो अपना आधा घंटा कम से कम, रोज़ का नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि आपका अपना अपना पर्सनल टाइम है भाई। आप अपने एक उद्देश्य से चल रहे हो, आपको क्या करना है आपके लाइफ में वो आपको पता है। तो ये नहीं कि दिन रात किसी चीज़ पे आप लगे रहो। मैं आपको यही आग्रह करूँगा कि ये पानी बोतल रखा गया है, और ये पानी बोतल किस लिए है भगवान जाने, ठीक। तो ये पानी का बोतल भी रखा है और भाई लोग कर रहे हैं अपना काम, क्योंकि इसमें मेरा कोई इम्पोर्टेंस मतलब कोई हाथ नहीं है। लेकिन मैं सोचा कि अगर वीडियो बना लेता हूँ और लोग देख के इसको मोटिवेट हो, अवेयर हो, तो काफ़ी लोग मोटिवेट होके इस टीम का हिस्सा ले सकते हैं। तो आप लोग कभी कभी आइए यार, ये देख रहे हो प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक मुक्त भारत और प्लास्टिक मुक्त सुकमा देखने के लिए आप लोग इस काम को आके करिए, हमारे साथ बने रहिए गाइस। तो आप लोग से निवेदन है कि ये जो प्लास्टिक दिख रही है ना, इन सारे प्लास्टिक को मैं रोड में निकाल रहा हूँ, और इन लोग कहाँ तक जाएंगे गर्ल्स बॉयज़ मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं किनारे करते जा रहा हूँ, क्योंकि इन लोग बार बार आपको बता रहा हूँ निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहे हैं, और निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म कभी खाली नहीं जाता। तो आप निस्वार्थ भाव से किसी भी चीज़ को करिए, ठीक है। तो गाइस मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रदूषण मुक्त, बार बार बोल रहा हूँ यार प्रदूषण मुक्त भारत बनाना है और प्लास्टिक मुक्त भारत, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ तक चलते आ गया हूँ, तो क्या है मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है और बहुत सारा चीज़ हो जाता है। इन लोग को सैटरडे संडे का और कोई प्लानिंग रहता है, तो प्लानिंग बहुत कुछ रहता है इन लोग का, बट उस प्लानिंग से अगर उठे तो फिर देखते हैं क्या है। ये जो बड़ा बड़ा प्लास्टिक है जो यूज होने के लायक नहीं है ना, उसको अलग किया जा रहा है। तो मेरे हाथ में कुछ ग्लव्स नहीं है, देख रहे हो। ये जो प्लास्टिक है इनको भी मैं अलग कर देता हूँ। और ये बियर वाले का क्या करना है भाई, ये जो देख रहे हो बियर क्या क्या कुछ रख के पीते हैं। सारे लोग को खुद को होश नहीं रहता है, नशे में रहते हैं मतवार लोग, और आके बॉटल को यहाँ रख देते हैं। इसको हटाने को कौन प्रीतम पांडे आएगा क्या रोज़, साला समझ में नहीं आता इन लोग का क्या हाल है। तो ठीक है, ये प्रीतम पांडे हटा दे रहा है, मैं भी निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ। तो आप लोग बने रहिए, मेरे को मतलब मोटिवेट और प्रेरित करें। आपको दिखा दूं कि ये जो बियर बॉटल है ना, आधा से ज़्यादा लोग तो इसमें परेशान है, देख रहे हो, ठीक। मतलब मैं भी परेशान हूँ, इतना बियर बॉटल कोई रखेगा यार, 200 रुपये का पीते हैं साले चोर लोग। मैं भी सोच में पड़ता हूँ कि लोग गलत चीज़ों को ज़्यादा एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं। तो मेरा ये नहीं है कि मैं इनको गाइड किया या कुछ किया, बट इन लोग को देख के मैंने मोटिवेट हुआ। कामेश सागर जो यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि यार पर्यावरण मुक्त हमको बनाना है, प्रदूषण मुक्त बनाना है। तो सुकमा में हम हैं, तो सुकमा में हमको कुछ ना कुछ करना है यार, लोगों को आगे बढ़ने के लिए देखना है, तो बताना है उनको कि कैसे आगे बढ़ें। तो आप लोग इस पर्यावरण प्रदूषण का एक हिस्सा बने। मैं तो मेरे को जो दिख रहा है मैं उसको हटा रहा हूँ एक दो, क्योंकि क्लीन एक ही बार में नहीं होता, बार बार आप प्रयास करोगे तभी होगा। तो ये रूहानी आश्रम है हमारा, हजरत सैयद में जैनुल आवेदीन, ठीक है, निर्माण स्थल। तो ये कोंटा अपना जाने का रोड है, और ये मज़ार बाज़ार है, निर्माण स्थल रूहानी आश्रम सुकमा, ठीक। ये झंडा देख रहे हो, हमारा रूहानी आश्रम है। कभी कभी यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं जो हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष दिया गया है, और अनेकता में ही एकता हमारा देश, तो विविधता है, विविधताओं में